उस क्रूर शासक औरंगजेब ने भी हमारे श्रीनाथ जी के सामने नाक रगड़ी थी और अपनी दाढ़ी से मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाई थी, क्योंकि उसने जब मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया था तो उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। औरंगजेब की माँ ने समझाया था, अरे दुष्ट जी तेने क्या किया, माफ़ी मांग। न चाहते हुए बड़ा हठधर्मी था, फिर गया मंदिर में जा कर के उसने श्रीनाथ जी से माफ़ी मांगी थी। तब उसकी आंखों की रोशनी आई थी। जब औरंगजेब की आंखों की रोशनी लौट के आ गई थी तो औरंगजेब की माँ ने एक रत्न जड़ित बेशकीमती हीरा औरंगजेब की तरफ से मंदिर में समर्पित किया था। वह हीरा आज भी श्रीनाथ जी के श्रृंगार में सुशोभित होता है, लगाया जाता है। श्रीनाथ जी का उससे श्रृंगार सजाया जाता है। श्रीनाथ जी के दरबार में जो भी जाता है वह सुख संपन्नता पाता है। इसी तरीके से हम और भी ऐसे अन्य 9 रहस्यों का हम उद्घाटन करने जा रहे हैं इस श्रीनाथ जी की लीला में। जमे रहिए, लास्ट तक पूरे वीडियो को देखिएगा। आपको 9 ऐसी रहस्यमयी बातों की जानकारी होगी जो शायद आज तक आपको पता नहीं होगी। हम श्रीनाथ जी की लीला का 9 लीलाओं का रहस्योद्घाटन करने जा रहे हैं। श्रीनाथं शरणं मम, श्रीनाथं शरणं मम, श्रीनाथं शरणं मम, श्रीनाथं शरणं मम, श्रीनाथं शरणं मम। श्रीनाथ जी, गोवर्धन के श्रीनाथ जी से लेकर नाथ द्वारा तक का श्रीनाथ जी का जो सफ़र है, आइए उस विषय में हम कुछ विशेष जानने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि श्रीनाथ जी के रूप में बालकृष्ण लाल जी ने क्या लीलाएं की हैं। कहावत है कि मेरा मान भले ही चला जाए पर भक्त का मान न जाने पाए। श्रीनाथ जी ने भी अपने इस रूप में भक्त के मान के लिए यह रूप धरा और गोवर्धन पर्वत से श्रीनाथ जी नाथ द्वारा के लिए पहुँचे, इस शर्त पर कि उनकी जो एक भक्तिन थी राजकुमारी अजब बाई कौरसा, उसकी प्रार्थना पर श्रीनाथ जी नाथ द्वारा पहुँचे हैं और अभी 3,500 वर्ष वहाँ और रहेंगे। उसके बाद में फिर दोबारा और वहाँ से ब्रज में आएंगे। इस विषय में पूरी जानकारी के लिए सबसे पहले हम चलते हैं नाथ द्वारा की ओर। नाथ द्वारा में भगवान श्रीनाथ जी कैसे पहुँचे, किस तरीके से पहुँचे, आइए जानते हैं। वहाँ के एक गाइड विनीत जी के माध्यम से पूरी जानकारी लेते हैं और उसके बाद में फिर हम चलेंगे गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी महाराज के लीला संबंधित कुछ चरित्रों को जानने, समझने और तमाम उन बातों का भान करने कि आखिर लीला में रहस्य क्या है। कुल मिलाकर के रहस्य क्या है? रहस्य तो सिर्फ इतना है कि भक्त और भगवान का जो खेल है वह हमें दिखाई देता है। आइए जानते हैं नाथ द्वारा के पूरी लीला के विषय में विनीत जी से। ये पहले सीहाड़ गांव था। नाथ द्वारा इनके आने से बड़ा औरंगजेब का जब हमला हुआ, मथुरा वृंदावन गिरिराज जी वहां से ये पलायन करते करते इस गांव में आए। बीच में बहुत सारे गांव पड़े, किसी भी राजा ने इनको शरण नहीं दी क्योंकि सब औरंगजेब के अधीन हो गए थे। आपने बुक और पुस्तकों में पढ़ा है मेवाड़ कभी किसी का गुलाम नहीं रहा है। यहाँ आते आते इस गांव में रथ का पहिया मिट्टी में बच गया, ना तो आगे जाए और ना ही पीछे जाए। ये है गंगाबाई जो श्री कृष्ण से रूबरू बात करती थी। पीछे है ब्रिजवासी, ये है पंडित दामोदर जी और ये मेवाड़ के राजा राज सिंह। यहाँ से 28 किलोमीटर दूर एकलिंग जी महादेव का मंदिर है। ये महादेव से डायरेक्ट बात करते थे, जैसे गंगाबाई श्री कृष्ण से बात करती थी वैसे ये डायरेक्ट महादेव से बात करते थे। जब इस गांव में रथ का पहिया मिट्टी में फंसा तो गंगाबाई ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु क्या लीला है आपकी, ना तो रथ आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है।
तो श्री कृष्ण जी का जवाब आया, मैं किसी के कारणवश यहाँ आया हूँ, यहाँ के राजा को बुलाया जाए और मेरे लिए मंदिर का निर्माण किया जाए। गंगाबाई ने ये बात पंडित दामोदर जी को बताई और पंडित दामोदर जी ने मेवाड़ के राजा राज सिंह को बुलाया और कहा कि हमारे प्रभु पधारे, क्या इनको शरण मिल सकती है? तो राजा राज सिंह ने जवाब दिया, मैं मेरे गुरु आराध्य से पूछता हूँ, अगर वो इजाजत देंगे तो मैं मंदिर का निर्माण करवाऊंगा। ये महादेव के पास गए और बोला, प्रभु आपके मित्र और सखा पधारे, क्या इनको शरण मिल सकती है? तो भोलेनाथ ने एक सुंदर सा जवाब दिया, मेवाड़ की जनता अगर इसके नखरे उठा ले तो ही इसी को रोकना है, अन्यथा जाने देना है, क्योंकि ये अलग अलग श्रृंगार करता है, 8 समय की झांकियां लेता है और अलग अलग भोग लेता है। घूम फिर के ये बात गंगाबाई के पास आई और गंगाबाई ने श्री कृष्ण को बताया, प्रभु आपके लिए तो महादेव ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। तो इन्होंने भी एक सुंदर सा जवाब दिया कि वो है बोला, नाम से भी बोला है, काम से भी बोला है, उसको तो 2 रुपए की राख लगाकर बैठा दो तो बैठा रहेगा, मगर मेरे नखरे वो जानता है। मैं मेवाड़ की जनता को वचन देता हूँ, मैं यहाँ का जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। आज भी जल यमुना नदी से आता है, सीधा मंदिर में रखाया जाता है, मंदिर में जो झारी जी भराई जाती है और उसी जल का जो प्रसाद बनता है वो ही ठाकुर जी ग्रहण करते हैं। आप लोगों का जो प्रसाद होता है वो बाहर दिखाकर बाहर ही बांट दिया जाता है। कहते हैं किसी के कारणवश ये आए, मीराबाई की कजन सिस्टर अजब कंवर बाई साहब, इनके साथ पासे खेलती थी चौपट। श्री कृष्ण को पता थी कि आज मेरे साथ ये पासे क्यों खेल रही है, मगर श्री कृष्ण जी जान चला के हारते गए और अजब कंवर बाई साहब को जिताया और बोला कि मांग तुझे क्या चाहिए। तो अजब कंवर बाई साहब ने कहा कि आप मेरे मेवाड़ में पधारिए। आज 350 साल हो गए ठाकुर जी को यहाँ विराजते हुए, 150 साल बाद अपन भी जीवित रहे कि ना रहे, ये वापस जतीपुरा चले जाएंगे। आज भी निज मंदिर में रथ रखा हुआ है, नाथद्वारा के मंदिर में गेट नंबर 2 के पीछे कांच में वो बिल्कुल पैक है। जब सुबह सुबह पुजारी झाड़ू निकालता है तो आज भी यमुना नदी का मिट्टी लगा हुआ रहता है। रोज मंगला से लेकर शयन तक ठाकुर जी यहाँ विराजते हैं। विराजने के बाद 7 साल का बालक है, माँ की याद आती है, जतीपुरा जाते हैं, माँ से मिलते हैं। माँ से मिलने के बाद निधि वन में रास लीलाएं करके मंगला में वापस यहाँ आ जाते हैं। औरंगजेब एक बहाना था, ठाकुर जी को वचन निभाना था। ये जो पूरी लीला रची केवल अजब कंवर बाई साहब के कारण। औरंगजेब को ये वहां भी हरा सकते थे, मगर औरंगजेब इनका मंदिर तोड़ने श्रीनाथ जी के मंदिर में आया। उसकी माँ भी उसके साथ आई। जैसे ही औरंगजेब मंदिर के अंदर गया, अंधा हो गया, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बाहर आके बोला, माँ मैं अंधा हो गया, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो माँ ने कहा, बेटा ये है छलिया, छल करता है, मगर तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तू इसके पैर पकड़ेगा तो ही ये तेरे को माफ करेगा। मगर औरंगजेब घमंडी था, वो वापस मंदिर के अंदर गया, थक हार के उसने ठाकुर जी से माफी मांगी और ठाकुर जी ने उसको माफ किया। माफ करने के बाद ठाकुर जी ने उसकी आंख उसको वापस दी। आंख देने के बाद औरंगजेब बहुत खुश हुआ। खुश होने के बाद जो कोहिनूर डायमंड हीरा जो ठूठी पे लगाया जाता है वो औरंगजेब की माँ ने ही वेट किया था। आज भी होली के अगले दिन दुलंडी के दिन बादशाह की सवारी निकाली जाती है, उसमें औरंगजेब का पूरा बाकायदा आदमी बनाया जाता है। उसको पूरे नाथद्वारा में जुलूस द्वारा निकाला जाता है। निकालने के बाद उसको मंदिर में ले जाया जाता है और मंदिर में ले जाने के बाद पनिशमेंट के तौर पे मंदिर की सीढ़ियों को दाढ़ी से झाड़ू साफ करता है। ये कहानी रियल है और 150 साल तक होती रहेगी। उसके बाद यहाँ से ठाकुर जी वापस ब्रिज में चले जाएंगे। आपने हमेशा श्रीनाथ जी के दर्शन धक्का मुक्की टल्ला खाकर किए, मैंने भी किए, आपने भी किए, मगर यहाँ मैं आपको 8 दर्शन कराऊंगा। मंगला से लेकर शयन तक ठाकुर जी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, वो सब बताया जाएगा। उससे पहले आपको इस कमरे में जाना है। 252 वैष्णव की वार्ताएं शॉर्ट में दे रखी है, वो आपको पढ़नी है। पढ़ने के बाद 10 मिनट का टाइम है, आप आराम से मोबाइल द्वारा फोटो लीजिए, फिर अपन चलेंगे 8 दर्शन में। जय श्री। आइए चलते हैं श्रीनाथ जी मंदिर की ओर। ये नाथ द्वारा का बाजार है। देखिए तमाम तरह की वस्तुएं संबंधित, मानव संबंधित। देखिए ये गेट है, यहाँ से इस तरीके से घूम के, और बड़े उससे कभी कभी बड़ी भीड़ होती है तो उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ये लगाया गया है। ये बाज़ार है, मंदिर के बाहर का जो माहौल है। श्रीनाथ जी की लीला बड़ी निराली है। नाथ हैं ये, सभी के नाथ, लीलाकारी भगवान श्रीनाथ जी
का ये धाम है, श्रीनाथ धाम, नाथ द्वारा जिसको बोलते हैं। और अपनी एक भक्तिन थी, उसके लिए उन्होंने ब्रज को छोड़ करके वहाँ अपना स्थान बनाया है। ये प्रसाद है नाथ द्वारा में। श्रीनाथं शरणं मम, श्रीनाथं शरणं मम, श्रीनाथं शरणं मम। यहाँ बहुत दूर दूर से लोग अपनी तमाम कामनाओं को लेकर के आते हैं, और जो जिस भाव से आता है उसी भाव से भगवान उस पर कृपा करते हैं। इसको ज़्यादातर संसारी लोग तो चमत्कार कहते हैं, लेकिन प्रभु तो कृपा करने वाले हैं। जो जिस रूप में आता है उस रूप में प्रभु कृपा अवश्य करते हैं। आप जिस भाव में जाएंगे उस भाव में ही भगवान की कृपा आपके उसमें दिखाई देगी। श्री राधे। श्रीनाथ जी के जो दर्शन हैं वह बालूक के दर्शन हैं। 7 वर्ष की अवस्था है हमारे ठाकुर की। ठाकुर बड़ा ही भुलाए और छलियाए नटखट है। देखिए, गोवर्धन जब पर्वत उठाया था भगवान ने, वही अवस्था यहाँ दिखाई गई है। गोवर्धन उठैया की जय। श्रीनाथ जी भगवान हमारे बाल रूप में हैं, और यहाँ पर ये दर्शन देने के बाद 8 रूप में इनके दर्शन होते हैं, 8 रूप में इनकी आरतियाँ होती हैं। इसके बाद में की यहाँ से अपरंपार है। गोवर्धन पर्वत पर श्री इसका किसी ने पार नहीं पाया है। वैसे श्रीनाथ जी मंदिर को लेकर के अगर हम बात करें तो नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी के 9 रहस्य प्रमुख सामने निकल करके आते हैं। क्या हैं श्रीनाथ जी के 9 रहस्य? आइए, नाथ द्वारा के विद्वानों की माने तो पहला रहस्य है, मेवाड़ के राजा राज सिंह से मांगी थी श्रीनाथ जी ने शरण। जो पूरे संसार को शरणागत रखते हैं वह स्वयं भक्तों की लीला के लिए शरणागत हो जाते हैं, भक्तों से शरण मांगते हैं। और इसका स्पष्ट प्रमाण है, राजा राय सिंह से मेवाड़ में स्थापित होने की शरण श्रीनाथ जी ने मांगी थी। श्रीनाथ जी की दूसरी लीला का रहस्य है कि श्रीनाथ जी मीराबाई की चचेरी बहन अजब कौर बाईसा की भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। श्रीनाथ जी बहुत प्रसन्न थे, इसीलिए वह अजब बाईसा के साथ चौसर का खेल खेलते थे और लगातार हारते जाते थे। प्रभु की क्या अजब लीला है, जिससे पूरा संसार हारा है वह भक्तों के लिए हार जाता है। बलिहारी है मेरे ऐसे श्रीनाथ जी को। भगवान श्रीनाथ जी की तीसरी लीला का रहस्य खोलते हैं। भगवान श्रीनाथ जी अजब कौर बाईसा से लगातार हारे तो प्रसन्न होकर वर मांगने को कहा। तब अजब कौर बाईसा ने सिंहाड़ यानी नाथद्वारा में निवास करने का श्रीनाथ भगवान से वर मांगा था। इसीलिए प्रभु ने ये लीला रची और जतिपुरा से वह नाथ द्वारा पहुँचे। आइए बढ़ते हैं श्रीनाथ जी की चौथे रहस्य उद्घाटन की ओर। जब से अब तक 350 वर्ष पूरे हो चुके हैं जब श्रीनाथ जी जतिपुरा से नाथ द्वारा पहुँचे थे। श्रीनाथ जी गोवर्धन में श्रीनाथ जी जतिपुरा में निवास करते हैं, जबकि वृंदावन के निधिवन में रात को लीला का मंचन करते हैं, लीला करते हैं गोपियों के साथ। और फिर उसके बाद में मेवाड़ के नाथ द्वारा में नित्य प्रति लीलाएं करते हैं। भगवान का ये चौथा रहस्य उद्घाटन है, यानी कि 24 घंटे में सुबह से लेकर शाम तक 3 स्थानों पर श्रीनाथ जी अपनी लीलाओं का मंचन करते हैं। आइए जानते हैं श्रीनाथ जी की लीला का 5वां रहस्य। श्रीनाथ जी जिस रथ से गोवर्धन जतिपुरा से ले जाए गए थे वह रथ आज भी नाथद्वारा के गेट नंबर 2 पर कांच के एक बॉक्स में बाकायदा सुरक्षित रखा गया है पुरातात्विक विभाग की ओर से। आज भी वह वहाँ पर मौजूद है, उसके दर्शन किए जा सकते हैं। जब सेवायत वहाँ झाड़ू लगाते हैं तो आज भी उस रथ के पहिए से यमुना जी की मिट्टी पहियों से झड़ती है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है।
नित्य प्रति वहाँ से सफाई की जाती है। जब सुबह उसकी सफाई की जाती है तो उस रथ के पहिए से यमुना जी की मिट्टी निकलती है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है, आज भी वैज्ञानिक इसका पता नहीं लगा पाए हैं। श्रीनाथ जी की छठी लीला का भी रहस्य बड़ा ही अजीबो गरीब है। आज भी श्रीनाथ जी राजा राज सिंह को दिया हुआ अपना वचन निभा रहे हैं। अपने वचन के चलते ही श्रीनाथ जी नाथ द्वारा का जल भी ग्रहण नहीं करते। भक्त जो भोग लगाने के लिए उनको ले जाते हैं उसको बाहर ही भोग लगाकर बांट दिया जाता है, वो श्रीनाथ जी की सेवा में नहीं जाता है। श्रीनाथ जी को सिर्फ वही भोग लगाया जाता है जो मंदिर में तैयार होता है। श्रीनाथ भगवान की 7वीं लीला का रहस्य, आज भी श्रीनाथ जी को उसी छाछ के जामुन से दही जमाया जाता है जब आज से 350 वर्ष पूर्व श्रीनाथ जी जतिपुरा से नाथ द्वारा ले जाए गए थे। वह छाछ आज भी वहाँ पर मौजूद है नाथ द्वारा में, जहाँ पर श्रीनाथ जी के लिए उस छाछ से दही जमाया जाता है। श्रीनाथ जी केवल वही ग्रहण करते हैं जो ब्रज से उनके लिए प्रसादी जाती है। आइए श्रीनाथ जी की 8वीं लीला के रहस्य में प्रवेश करते हैं। श्रीनाथ जी की प्रसादी आज भी यमुना जल से बनती है जो नित्य प्रति यमुना जी से ले जाया जाता है। नाथ द्वारा का कुछ भी प्रसाद श्रीनाथ जी ग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने राजा राज सिंह को ये वचन दिया था कि मैं ना यहाँ का कोई जल तक ग्रहण नहीं करूँगा। इसी लिए आज से 350 वर्ष पूर्व दिए उस वचन को श्रीनाथ जी आज भी निभा रहे हैं। श्रीनाथ जी की 9वीं और अंतिम रहस्य लीला का हम रहस्योद्घाटन करने जा रहे हैं। जहाँ तक जो हमको जानकारी हुई है, जो हमको पता लगा है कि श्रीनाथ जी की सेवाएं कैसी होती हैं, इनके क्या क्या रहस्य हैं, आज हम श्रीनाथ जी की उस 9वीं रहस्यमय लीला को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। आज भी वर्ष में एक बार औरंगजेब को प्रताड़ना स्वरूप पूरे नाथ द्वारा में घुमाया जाता है और बाद में औरंगजेब अपनी दाढ़ी से श्रीनाथ जी मंदिर की सीढ़ियों की झाड़ू लगाता है, क्योंकि उसने तमाम मंदिरों को तोड़ा था। अपनी लीला के लिए ही श्रीनाथ जी जतिपुरा से नाथ द्वारा पहुँचे थे और इसको सबक सिखाना था। श्रीनाथ जी की एक भव्य और बहुत ही वार्षिक लीला होती है। होली के दूसरे दिन दुल्हड़ी वाले दिन औरंगजेब के हम शक्ल को सजा करके पूरे नाथ द्वारा के बाजारों में घुमाया जाता है और उसके संग लोग कुछ हल्की कहते हैं। जब श्रीनाथ जी के मंदिर को तोड़ने के लिए औरंगजेब पहुंचा था तो वो अंधा हो गया था, मगर वो नहीं माना। जब उसकी माँ ने कही कि जाकर के माफ़ी मांग, तब उसने माफ़ी मांगी थी और अपनी दाढ़ी से औरंगजेब ने मंदिर की सीढ़ियों को झाड़ू लगाई थी, तब उसकी आँखों की रोशनी आई थी। नाथों के नाथ महानाथ श्रीनाथ जी महाराज जो ब्रज में जतिपुरा में विराजते हैं, आइए चढ़ते हैं पर्वत पर चढ़ करके और भगवान श्रीनाथ जी के गोवर्धन स्थित गांव जतिपुरा से जो रास्ता ऊपर कटता है, ये पहाड़ पर चढ़ करके देखिए, ये गेट है श्रीनाथ मंदिर का गोवर्धन पर्वत पर। यहाँ से ऊपर चढ़ के भगवान श्रीनाथ जी की परिक्रमा लगाते हैं, दर्शन करते हैं और क्षेत्र का अवलोकन करते हैं। ऊपर से पहाड़ यानी गिरिराज पर्वत के ऊपर से जतिपुरा और आन्योर दो गांव दोनों तरफ पड़ते हैं। ये है, यहाँ से देखिए चढ़ करके ऊपर पहुँचते हैं मंदिर पर और पहुँच करके मंदिर से पहले ही एक शिला है, सिंदूर की शिला। उस सिंदूर की शिला में आज भी अगर हम उंगली घिसें तो सिंदूर निकलता है, जहाँ पर श्री कृष्ण ने राधा रानी को सिंदूर लगाया था। सिंदूर की शिला, ये बड़ा दुर्गम रास्ता है। इस दुर्गम रास्ता से चढ़ कर के हम श्रीनाथ जी मंदिर में पहुंचते हैं। देखिए, ये अब श्रीनाथ जी मंदिर का द्वार आ चला है और ये सीढ़ियां हैं श्रीनाथ जी मंदिर की। इन सीढ़ियों से चढ़कर, यानी कि पहले तो पर्वत के ऊपर, फिर ये सीढ़ियां हैं और इन सीढ़ियों से चढ़ कर के हम सीधे
मंदिर प्रांगण में पहुंचते हैं। बिल्कुल चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर ये मंदिर बना हुआ है, जहां पर श्रीनाथ बाबा यानी श्रीनाथ जी भगवान विराजते हैं और बड़ा ही अलौकिक दृश्य होता है। यहाँ अगर हम ऊपर चढ़ के जाते हैं, देखते हैं, बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर दृश्य होता है। आप अगर कहीं पे भी नेगेटिव हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है सकारात्मक हो जाती है, सोचने समझने की शक्ति। देखिए ये मंदिर है श्रीनाथ जी महाराज का और ये जतीपुरा गांव है इस साइड में, और पर्वत की दूसरी तरफ आनेवर गांव है। ये जतीपुरा से रास्ता ऊपर आता है इस मंदिर का। देखिए यहाँ घूम करके अब ये हम मंदिर की ओर चल रहे हैं, परिक्रमा लगा करके घूम करके आ रहे हैं। ये मंदिर में उत्सव का एक बैनर भी लगा हुआ है। यहाँ जो उत्सव होता है, देखिए श्रीनाथ जी भगवान यहाँ धूप सेक रहे हैं, धूप ले रहे हैं। सर्दियों का मौसम था जब ये वीडियो शूट किया गया था, तो ये धूप सेक रहे हैं भगवान श्रीनाथ जी, जहाँ इनका श्रृंगार होता है अंदर मंदिर में, और बड़ा ही मनोरम दुर्गम दृश्य होता है देखने के लिए। बोले श्रीनाथ जी भगवान की जय। ये आप आरती दर्शन कर सकते हैं भगवान श्रीनाथ जी की। यहाँ जतीपुरा ऊपर स्थित मंदिर में आरती का दृश्य है जो बड़ा ही दुर्लभ है। बहुत ही सौभाग्य से ये आरती दर्शन मिल पाते हैं। आप और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ये दर्शन कर रहे हैं। बोले श्रीनाथ जी भगवान की जय। श्रीनाथं शरणं मम, श्रीनाथं शरणं मम, श्रीनाथं शरणं मम, श्रीनाथं शरणं मम। भगवान श्रीनाथ जी की आरती दर्शन बड़ा ही सौभाग्य से प्राप्त होता है। अगर आपको कवरेज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन की तमाम इन लीलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुन सकें, देख सकें और समझ सकें, और सनातन का प्रचार प्रसार हो सके। बोले श्रीनाथ जी भगवान की जय।